हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये 2026 में आपको देखने को मिलेगा इसी में से क्वेश्चन। आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, समाकलन 10 स्क्वायर x dx, इसका मतलब क्या होगा समाकलन। ठीक है, यहाँ समाकलन दिया हुआ है आपका यहाँ पे 10 स्क्वायर x और dx। ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा ये निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा कि 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है, फार्मूला सेक स्क्वायर x और माइनस एक होता है। ठीक है, जिसको हम बदलेंगे 10 स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x और माइनस एक लिखेंगे। ठीक है, और क्या होगा आपका dx हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर x और माइनस का क्या हो जाएगा आपका dx। तो सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, बताएं आप लोग कमेंट करके बताएं कि सेक स्क्वायर x और dx इसका समाकलन क्या होता है। इसका समाकलन होता है आपका 10x। क्या होता है आपका 10x, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस dx का समाकलन क्या होता है, dx का समाकलन होता है आपका x होता है, x प्लस सी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस तो माइनस लिखेंगे, dx का समाकलन क्या होगा, x होगा और प्लस सी। ठीक है, तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10x माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, सी के जगह पे के भी लिखा रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। के रहेगा तो के का भी मतलब कांस्टेंट होता है और सी का भी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अब 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है समाकलन, इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 साइन एक्स dx, इसका समाकलन क्या होगा। तो जो प्रश्न दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है समाकलन 0 से π/2। ठीक है, इसका लिमिट दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका साइन एक्स और dx। ठीक, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का dx का समाकलन होता है आपका माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स, इसका लिमिट है आपका 0 से π/2। 0 से कितना दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है। तो माइनस, देखिए एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। एक बार क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो कॉस क्या होगा, π/2, और माइनस क्या होगा, बट कॉस π/2 और माइनस का कॉस 0, एक्स की जगह पे 0 लिखेंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लिमिट लोअर लिमिट होता है। तो कॉस π/2 का मान कितना होता है, तो कॉस π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस π/2 का मान कितना होता है, 0। तो माइनस कॉस π/2 का मान 0 लिखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, माइनस देखिए 1 में से 0 घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 और माइनस को गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो प्लस का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, पेन का कलर बदल देते हैं। ठीक है, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए, समाकलन ए से बी, इसका लिमिट दिया हुआ e टू द पावर x dx, इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए से बी दिया हुआ है, इसका लिमिट दिया हुआ है, उसके बाद e टू द पावर x और dx है। इसका क्या होगा, देखिए इसका मान निकालना है। तो देखिए आपको पता होगा कि e टू द पावर x dx, इसका समाकलन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस सी होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा इसका समाकलन। ठीक है, और क्या करना है, इसका लिमिट लगाना है। ए से बी है तो ए से बी लगा देते हैं। तो एक्स की जगह पे एक बार तो बी रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह पे ई पे पावर बी और माइनस क्या हो जाएगा, ई पे पावर ए। ई पे पावर ई पे पावर बी और माइनस ई पे पावर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन 0 से 1, इसका लिमिट दिया हुआ है dx बटा x+1, इसका क्या होगा। चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, 1/x+1 लिखेंगे। ठीक है, और dx। देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे, देखिए कि समाकलन 1/x और dx, इसका समाकलन क्या होता है, log x होता है। log x, log mod x होता है, उसे प्लस c होता है। ठीक है, इसी तरीका है। देखिए यहाँ पे 1 क्या दिया हुआ, x+1 दिया हुआ है, तो इसका समाकलन क्या होगा, log x+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे x था तो x लिखे, यहाँ पे x+1 है तो यहाँ पे क्या होगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। इतना सा बात, यहाँ से पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से
और क्या करना है, इस पे लिमिट लगा देना। लिमिट कितना है आपका, 0 से 1 हो जाएगा। अब एक्स के जगह पे क्या करेंगे, एक बार तो 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, प्लस 1 पहले से है, माइनस फिर क्या करेंगे, लॉग एक्स की जगह पे अब 0 रखेंगे। लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉग 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, माइनस का लॉग 0 के 1 को 0 जगह क्या होगा, 1 होगा। और लॉग 0 का मान कितना होता है, तो लॉग 0 का मान आपका हो जाता है, आपका यहाँ से देखिए, तो लॉग लॉग 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। लॉग 1 का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा आपका, लॉग 2 और माइनस का 0। तो लॉग लॉग 2 में से 0 घटेगा तो कितना होगा आपका, लॉग 2 हो जाएगा, प्लस का के, ठीक है। तो प्लस का के लिखेंगे यहाँ पे। तो प्लस का के कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह के नहीं होगा क्योंकि निश्चित निश्चित समाकलन है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि ये नहीं होगा इसमें। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन cos रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन देखिए क्या होगा। तो पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है cos रूट एक्स बटा क्या होगा, रूट एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे पहले रूट एक्स। तो रूट एक्स को पुट करेंगे, क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। और इसका क्या करना है, समाकलन मतलब अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। डी रूट एक्स बटा क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स बराबर डी टी बटे क्या होगा, डी एक्स होगा, ठीक है। रूट एक्स का समाकलन, सॉरी रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा 2 रूट एक्स हो जाता है, ठीक है। बराबर क्या होगा आपका, डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप कोना को गुना कर लीजिए यहाँ से। डी एक्स बराबर कितना होगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 2 रूट एक्स डी टी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स गुना डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, डी एक्स की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू 2 रूट एक्स। यहाँ पे देखिए मान आया है, और डी टी, ठीक है। यहाँ देखिए मान आया होगा डी एक्स की जगह पे, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो दो क्या करेंगे, दो गुना में है तो इसको बाहर कर लेते हैं दो को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस रूट एक्स हो जाएगा, कॉस रूट एक्स और क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा ये। तो और देखिए कॉस रूट एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, रूट एक्स की जगह पे माने हैं टी, तो टी लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो एक बात बताइए आप लोग, कॉस एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स हो जाता है, क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, दो गुना। तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, साइन टी है तो टी हो जाएगा, प्लस कितना होगा आपका, के हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दो को साइन टी से गुना करेंगे तो दो साइन, और टी के जगह पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। तो देखिए आंसर कहाँ पे है, आंसर आपको मिल जाएगा टू रूट टू एक्स, सॉरी टू टू साइन रूट एक्स प्लस के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 5 का। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, आप लोग भी आंसर देना है साथ में। ठीक है, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डी एक्स बटा 2 माइनस 3 एक्स, ठीक है। इसका क्या होगा अवकलन, ठीक है, अवकलन दिया हुआ है। इसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटा 2 माइनस 3 एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा आपको, 1 बटा एक्स और डी एक्स क्या होता है, आप कहिएगा लॉग एक्स होता है, लॉग मोड एक्स होता है। यह क्या होता है, अवकलन होता है, आपको ध्यान रखना है, प्लस सी हो जाता है कांस्टेंट। यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे लॉग 2 माइनस, देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे मोड में, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह पे 2 माइनस 3 एक्स है तो क्या होगा, मोड 3 एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। देखिए सी रहेगा तो सी लिखना है, के रहेगा तो के लिखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा आपका, -3 से भागा भी लग जाएगा क्योंकि तीन -3 एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो -3 से क्या करेंगे, इसको भागा लेके करेंगे, ठीक है। तो एक 1 बटा -3 -1 बटा 3 हो जाएगा, लॉग मोड 2 माइनस का 3 एक्स और प्लस कितना होगा आपका, सी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इन समाकलन 1 माइनस cos 2 एक्स बटा 1 प्लस cos 2 एक्स, इसका समाकलन क्या होगा। तो जो प्रश्न दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो पहले प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे 1 माइनस cos 2 एक्स बटा 1 प्लस cos 2 एक्स। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा आपको, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस
साइन 2x बराबर क्या होता है? बराबर होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस होगा तो साइन में होगा, प्लस होगा तो कॉस में होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूला आप लिख दिए हैं। तो समाकलन देखिए 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपका साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बट अब देखो 1 प्लस कॉस 2x बराबर 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या बचा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? आपका टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है। और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होता। जब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको इससे पहले बताएं कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ सभी जगह लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे? अलग अलग सेपरेट लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है। यहाँ माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, प्लस क्या होगा आपका k, ठीक है। 10x माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सात का सही आंसर। देखिए अगर आपको यहाँ तक अगर क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर पर। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर एक्स dx इसका मान क्या होगा? देखिए समाकलन दिया हुआ है, इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता। डायरेक्ट जब समाकलन नहीं होता तो कॉट स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो हम अभी बता रहे हैं आपको। तो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर एक्स बराबर या थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स थीटा और माइनस एक। थीटा है तो थीटा यूज करेंगे और एक्स होगा तो एक्स यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 इंटू dx, ठीक है। ये हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट वे में लिख लेते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? एक्स डी एक्स, और माइनस का क्या होगा आपका? डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लोग बताएं कमेंट करके। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। और माइनस का dx, माइनस तो माइनस लिखेंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा प्लस के। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए माइनस का कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x माइनस का sin x dx, इसका समाकलन क्या होगा? जो पहले लिखा हुआ क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस का sin x dx, ठीक है। यह दिया हुआ समाकलन, इसको हम लोग क्या कहते हैं पहले लिख लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या पता होगा? ये कोई समाकलन टू द पावर x है, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन x है प्लस इसका अगर डीसी, इसका क्या है? डीसी, डीसी मतलब अवकलन या डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करना है, e टू द पावर x और एफ एक्स हो जाता है प्लस सी होता है। जैसे कि यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x, cos x को क्या लिखेंगे? तो cos x को डायरेक्ट लिखेंगे आपको cos x प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और dx। cos x का डीसी क्या होता है? डीसी मतलब होता है डिफरेंशिएशन या अवकलन बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? cos x का साइन एक्स होता है, तो यह फुलफिल कर रहा है। तो इसका क्या होगा? e टू द पावर x, एफ एक्स का जगह पे याद रखिए कोई फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसका डीसी क्या होगा? एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इसका e टू द पावर x एफ एक्स होता है। e टू द पावर एफ एक्स का जब क्या है? cos x, तो cos x हो जाएगा और प्लस क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। के है तो के, सी हो तो सी, जो यूज करना है आप कर सकते हैं। नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ठीक है 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डी समाकलन dx बटा 1 प्लस 6x 36x स्क्वायर dx। जो पहले प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे dx बटा क्या दिया हुआ? 1 प्लस 36x स्क्वायर, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको क्या लिखेंगे? 1 बटा
1/1 प्लस 36 को क्या लिखते हैं, 6x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, dx। एक फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे, हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए। तो फार्मूला पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वन टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब क्या है 6x, इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, एक्स जगह पे क्या है यहाँ पे 6x, तो 6x हो जाएगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा आपका, बट्टा हो जाएगा आपका, देखिए 6x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, बट्टा 6 हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका k हो जाएगा, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 1/6 टेन इनवर्स 6x प्लस k। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।